नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश चंद उपाध्याय से मुलाकात हुई और उन्होंने चुनाव को लेकर मीडिया को बताया कि राष्ट्रहित में मतदान करना बहुत ही जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टियों में परिवारवाद चल रहा है, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी है, जिसका नेतृत्व मोदी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में चाहे वह बड़े नेता हो या छोटे नेता, सभी अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं। पार्टी के द्वारा बहुत से कार्य किए गए हैं, जिसका विवरण सभी लोग जानते हैं, जैसे कि राम मंदिर निर्माण, महिला सुरक्षा, पढ़ाई, मेडिकल आदि कार्य है। वही कहा कि आज देश क्या विदेश में भी मोदी को सभी लोग सम्मान कर रहे हैं और लोग यह भी कहते हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हर देश में हो। और वही उन्होंने लखनऊ के सांसद पद के प्रत्याशी राजनाथ के बारे में कहा कि जिन्होंने लखनऊ वासियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितने फ्लाईओवर दिए हैं कि लोगों को आना जाना सरल हो गया है। साथ यह भी कहा वह एक साफ छवि के सम्मानित नेता है। वही गठबंधन को लेकर बोले कोई भी पार्टी हम लोग की रेस में नहीं है, क्योंकि यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि जनता चाह रही है हम बीजेपी को पूरी 80 की 80 सीटें मिलेगी। मीडिया के माध्यम से बोला कि इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने 400 बोला है, लेकिन हम देशवासियों से कहेंगे 400 नहीं बल्कि 420 पार। और अंत में उन्होंने कहा कि 3 बातों को कभी न भूल, मोदी, योगी, कमल का फूल। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, चुनाव नजदीक आ गया है। पहले मैं अपने देश की जनता से एक मेरा छोटा सा अपील ये है कि राष्ट्र हित में मतदान करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ऐसा है, परिवारवाद जैसे भारतीय जनता पार्टी हमारी राष्ट्रीय इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनकी उपलब्धियों को पहले मैं आपको बताऊं। उन्होंने राम मंदिर, नई शिक्षा नीति, 370 महिलाओं के खुले में महिलाओं को खुले में शौचालय से मुक्ति, संसद में 35% महिलाओं को आरक्षण, फ्री राशन। आज हमारे देश में कम से कम इतने ऐसे जिले हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज दिए हैं। आयुष्मान योजना, महिला सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, फ्री राशन, ऐसी कितनी उपलब्धियां मैं अपने प्रधानमंत्री जी का आपके सामने रखूं। हम लोग तो बहुत गर्व करते हैं ऐसे प्रधानमंत्री से, जो कम से कम 24 घंटे में 20-20 घंटे केवल देश के विषय में सोचता हो, देश के विषय में के लिए जागता हो, 4 घंटे आराम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे बड़ा गर्व होता है। ऐसा है कि आपने बहुत ऐसा प्रश्न कर दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में हमारा पूरा देश जो है माननीय मोदी जी को पसंद करता है। देश तो छोड़ दीजिए, विश्व पसंद कर रहा है। और ऐसे में मैं कह दूंगा, हमारे प्रधानमंत्री का टक्कर कौन ले पाएगा भाई। और रही हमारे, सुनिए, ये लोकसभा लखनऊ की बात मैं करने जा रहा हूं आपसे। लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह हमारे सांसद जी हैं। और आपको बताऊं कि एक समय था जब लखनऊ के किसी भी कोने में जाने के लिए 1-1 घंटे, 1.5 घंटे लगते थे। आज की तारीख में किसान पथ ऐसे, शहीद पथ ऐसे, लखनऊ के अंदर 15 फ्लाईओवर, ये सब माने राजनाथ सिंह की देन है। और ये बताइए भैया कि जिसके 40-45 साल से बड़े बेटे हो चुके हों और आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगी हो, ऐसे जो है नेता को नहीं लोग पसंद करेंगे तो किसको पसंद करेंगे। तो ये लोग तो हम लोग के किसी रेस में है ही नहीं है। 80 सीटें की बात, हम लोग तो यहाँ 80 सीटों का वो देख रहे हैं। और जनता बिल्कुल चाह रही है हमें 80 की 80 सीटें मिलेंगी, क्योंकि ये हमारे एक बात बताइए आप कि आज एक समय था जब महिलाएं घर से बाहर निकलने के लिए सोचती थी। आज भययुक्त नहीं, भय मुक्त समाज हो चुका है। आज भय मुक्त समाज हो जाता है, गुंडों की कहीं पता नहीं है। आज कम से कम रात में अगर हम लोग अपने घर पे सोते हैं तो बिल्कुल शांत और भयमुक्त होकर के सोते हैं। मुख्यमंत्री बाबा जी ने किया। मैं इस लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से मेरा ये अनुरोध है, अपील है कि इस बार अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 400 पार बोला है तो हम कार्यकर्ताओं और हम जनता से हमेशा अपील करेंगे और कि इस बार 420 पार। जनता जागरूक हो चुकी है, अच्छी तरह से इस चीज को महसूस है कि हमारे देश की रक्षा किसके हाथ में है। छोटा सा शेर कहना चाह रहा हूं कि रुख बदल दूंगा हवाओं का, गर मेरा साथ निभाते रहिए।
और जब भी आवाज उठाऊं तेरे हक के खातिर, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। इन बातों को कभी न भूल, मोदी योगी कमल का फूल। जय। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।